हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 2024 से ओड ओड और इवेन का रूल लागू हुआ है, जिसमें ओड में पेपर सबका होगा लिखित पेपर होगा और इवेन में होगा ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल का ऑप्शनल पेपर, जो कि यह सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह है एलन बॉल की है यह मॉडर्न पॉलिटिक्स। पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहां हो या ना हो उसे पकड़ लाते हैं और उसका गलत निदान किया जाता है। यह कथन किसका है? अर्नेस्ट बैन का। यह कथन है अर्नेस्ट बैन का। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? जे.डी.बी. मिलर की। इसको कहेंगे जे.डी.बी. मिलर की। ये जे.डी.बी. मिलर की रचना है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। यह किसकी रचना है? प्रिंस बिस्मार्क की रचना है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन में होता है बंटवारा होता है आवंटन से है। किसका कथन है? डेविड ईस्टन का। एक बार और देख लीजिए। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। किसका कथन है? डेविड ईस्टन का। किसने कहा कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है? वुडरो विल्सन का यह कथन है। फिर यह देख लीजिए। यह किसने कहा? राजनीति अवंचितों की शरणस्थली है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का यह कथन है। किसने राजनीति को अधिपति विज्ञान की संज्ञा दी है? अरस्तु ने। किसका कहना है कि राज परिवार का विस्तार है? अरस्तु का। यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है? लीकाक। ये जो है लीकाक का कथन है। पावर नामक पुस्तक लिखी गई है बर्ट्रैंड रसेल द्वारा लिखी गई पुस्तक है पावर। निम्न में से किसने यह कहा है कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा? बेंथम का। ये जो कथन है बेंथम का है। राज्य एक दिन लोप हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा है कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती? प्लूटार्क। निम्न में से किसने कहा कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? गार्नर का कथन।
राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? अरस्तु। लॉक समर्थक है संवैधानिक राजतंत्र के। निम्नलिखित में से राज्य के सायावी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है? फिर से देखिए इसे। निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है? अरस्तु। किसने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है? ब्लनसली ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत नहीं है? राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है? समरूपता का अभाव। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है? दार्शनिक पद्धति। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? लास्की। राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है। यह कथन किसका है? जेम्स प्रथम का। नगर राज्य शब्द सामान्यतः संबंधित है प्राचीन यूनान से। इनमें से कौन अरस्तु का कथन है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यही है। आधुनिक राज्य है राष्ट्र राज्य। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अरस्तु द्वारा। सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, या तीनों? राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? अरस्तु। स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कौटिल्य। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी? अरस्तु ने। हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर हर्मन फाइनर का। वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, किसने कहा? फीमेन ने। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसका कथन है? अरस्तु का। राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु में राजनीति शब्द का प्रयोग की पुस्तक के शीर्षक में किया है था। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किस पुस्तक के शीर्षक में सर्वप्रथम किया था? तो पॉलिटिक्स में। किसने राजनीतिक विज्ञान को मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। यह शॉ है, बर्नार्ड शॉ। तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।